नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला इस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, क्या भारत अब अपनी सबसे संवेदनशील सीमा को पूरी तरह से बदलने जा रहा है? क्या बांग्लादेश सीमा जो दशकों तक घुसपैठ और तस्करी का रास्ता माना जाता था, अब दुनिया के सबसे आधुनिक स्मार्ट बॉर्डर बनने वाला है? 18 जुलाई 2026 पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जो हुआ उसने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। गृह मंत्री अमित शाह सीधे भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ के जुमागांश बॉर्डर पोस्ट पर पहुंचे। उन्होंने सीमा का निरीक्षण किया, अत्याधुनिक स्वदेशी स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम का परीक्षण किया और करोड़ों रुपए के नई बीएसएफ परियोजनाओं की आधारशिला लगी। लेकिन यह केवल एक सरकारी दौरा नहीं है, भारत की नई बॉर्डर सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन का सार्वजनिक ऐलान था, जहां सीमा की सुरक्षा अब केवल जवानों के भरोसे नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट सेंसर्स, रेडियो बेस्ड फेंस डिटेक्शन, रियल टाइम सर्वेलांस और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ग्रिड के जरिए की जाएगी। सबसे दिलचस्प बात यह है साथियों की, घोषणा सिलीगुड़ी से हुई, वही चिकन नेक जो भारत को उसके पूर्वोत्तर से जोड़ने का सबसे संवेदनशील गलियारा है। तो क्या यह संदेश केवल बांग्लादेश के लिए था? इसके पीछे चीन, पूर्वोत्तर भारत और बदलती दक्षिण एशियाई भू राजनीति की कई बड़ी रणनीति जो है वो छुपी हुई। आइए एक एक करके सारी बातों को समझते हैं और ये भी समझेंगे कि आखिर भारत अपनी सीमा सुरक्षा का पूरा मॉडल क्यों बदल रहा है। साथियों, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। और वीडियो को देखते हुए या वीडियो के अंत में जब आपको ठीक लगे, आप अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से पहुंचा दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक है भारत बांग्लादेश सीमा पर बड़ा बदलाव, अमित शाह का बड़ा प्लान। समाचार पत्र इकोनॉमिक्स टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको कवर किया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स लिखता है, अमित शाह रिव्यूज बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड इन बंगाल। 77 करोड़ का बीएसएफ प्रोजेक्ट है जिस पर बात हो रही है। स्मार्ट बॉर्डर ग्रिड प्लान है, फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन वेस्ट बंगाल, ऐसा सारा चर्चा है। अमित शाह का बड़ा संदेश। साथियों, किसी भी देश की सीमा केवल एक रेखा नहीं होती, वह उस देश की सुरक्षा, संप्रभुता, अर्थव्यवस्था और कूटनीतिक शक्ति का आईना भी होती है। 21वीं सदी में दुनिया की बड़ी शक्तियां, चाहे हम अमेरिका की बात करें, इजराइल की बात करें, चीन की बात करें या यूरोप की बात करें, सभी अपने सीमाओं की सुरक्षा का तरीका अब बदल चुकी है। यह केवल ऊंची दीवारें और तारबंदी पर्याप्त नहीं मानी जाती अब सीमा की सुरक्षा के लिए। आज सीमा की सुरक्षा आधुनिक सीमाओं के रूप में बनाकर की जा रही है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसर नेटवर्क, ड्रोन, सैटेलाइट, रडार और रियल टाइम डाटा फ्यूजन के माध्यम से संचालित होती है। साथियों, भारत लंबे समय तक अपनी विशाल स्थलीय सीमा पर मुख्यतः मानव गश्त और पारंपरिक बाढ़ पर निर्भर रहा है। लेकिन बदलती सुरक्षा चुनौतियां जैसे कि अवैध घुसपैठ, ड्रोन के माध्यम से हथियार, नशीले पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध नेटवर्क और सीमा पार से होने वाली गतिविधियां अब नई सोच की मांग कर रहे हैं। और यही कारण है कि भारत केवल सीमा की रक्षा नहीं बल्कि सीमा प्रबंधन के पूरे मॉडल के बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यानी अब लक्ष्य केवल घुसपैठियों को रोकना नहीं बल्कि एक ऐसे तकनीक व्यवस्था को तैयार करना है जो किसी संदिग्ध गतिविधि का पता लगाकर उसी क्षण जो है इसको जवाब दे सके। और यहीं से शुरू होती है भारत की नई टेक्नोलॉजी ड्राइवन बॉर्डर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, जिसका झलक सिलीगुड़ी में देखने को मिला। लेकिन इस बदलाव को समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा कि आखिर भारत बांग्लादेश की सीमा इतनी जटिल कैसे बनी हुई है। साथियों, आपके स्क्रीन पर ये चिकन नेक कॉरिडोर जो है वो आप देख रहे हैं। साथियों, चिकन नेक कॉरिडोर इसी जगह पर जो है एक बॉर्डर है जिसका नाम है जुमागांच बॉर्डर आउटपोस्ट। इसी चिकन नेक पर जो जुमागांच बॉर्डर आउटपोस्ट था, इसी बॉर्डर आउटपोस्ट का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया गया बीएसएफ के अधिकारियों के साथ और भारत बांग्लादेश सीमा पर आधुनिक सुरक्षा तंत्र की जानकारी ली गई गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई स्वदेशी तकनीकों का प्रदर्शन किया जिनमें रेडियो बेस्ड फेंस ब्रिज डिटेक्शन सिस्टम, इंफ्रारेड सेंसर, स्मार्ट सर्वेलांस कैमरा और इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग नेटवर्क प्रमुख थे। इनका उद्देश्य किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत पता लगाकर बीएसएफ की प्रतिक्रिया समय को जो है वो कम करना था। इसके साथ ही यहाँ लगभग 77 करोड़ की बीएसएफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया, जिसमें आधुनिक बैरक, परिवार आवास, प्रशासनिक भवन, प्रशिक्षण सुविधाएं और सीमा चौकियों का जो उन्नयन है वो शामिल है। इसका उद्देश्य केवल जवानों की रहने की व्यवस्था सुधारना नहीं बल्कि सीमा प्रबंधन की क्षमता को मजबूत करना था। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि सिलीगुड़ी क्षेत्र किसी जिसे कभी घुसपैठ की चुनौती के लिए जाना जाता था, अब सुरक्षित और तकनीक सक्षम सीमा प्रबंधन का उदाहरण बन रहा है। और यही वजह है कि सुरक्षा विशेषज्ञ इस दौरे को एक सामान्य निरीक्षण नहीं बल्कि भारत की बदलती बॉर्डर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का संकेत मान रहे हैं।
लेकिन सवाल है कि आखिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसे चिकन नेक क्यों कहा जाता है और इसकी सुरक्षा पूरे पूर्वोत्तर भारत की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं। साथियों, आप अपने स्क्रीन पर जब सिलीगुड़ी कॉरिडोर को देख रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, तो यह वो क्षेत्र है जिसे दुनिया चिकन नेक या के नाम से जानती है। साथियों, अगर इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो इसकी चौड़ाई जो है वो 22 किलोमीटर की चौड़ाई है, एक सकरा गलियारा है और भारत की जो मुख्य भूमि है उसको पूर्वोत्तर भारत के साथ जोड़ने का काम करता है। पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्य जो है इससे जुड़ते हैं और इसलिए भारत की स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन कहा जाता है। इस कॉरिडोर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो इसकी जो भौगोलिक स्थिति आप देख रहे हैं। अगर इसके पश्चिम में आप देखेंगे तो यहाँ आपको नेपाल देखने को मिलेगा, इधर भूटान आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ चाइना का एरिया है, ये ट्राइजेक्शन का क्षेत्र है और यहाँ आपको बांग्लादेश देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि केवल एक परिवहन मार्ग के रूप में नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। साथियों, 1962 जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तो ये कॉरिडोर के माध्यम से ही समझ में आया था कि भाई पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है उसमें अगर बहुत तेजी से रसद पहुंचाना है तो कितना महत्वपूर्ण है। और तभी से भारत ने सड़क, रेल, हवाई अड्डे और सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत किया है। अब उसी रणनीति का अगला चरण है वो है टेक्नोलॉजी ड्राइवन बॉर्डर सिक्योरिटी। और इस क्षेत्र की चुनौतियां भी अगर हम बात करें साथियों तो मल्टी डायमेंशनल है। यहाँ अवैध घुसपैठ होता है, तस्करी होता है, संगठित अपराध होता है और किसी भी संभावित सैन्य संकट की स्थिति में आपूर्ति मार्ग सुरक्षा पहुंचाना जरूरी है। और यही वजह है कि भारत अब केवल घुसपैठ रोकने की नहीं बल्कि घुसपैठ की कोशिश शुरू होते ही उसका पता लगाने वाली तकनीक पर निवेश कर रहा है। यानी सीमा सुरक्षा रिएक्टिव नहीं प्रिडिक्टिव मॉडल की तरफ जो है बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ और तस्करी की समस्या इतनी गंभीर क्यों बनी है। तो साथियों, इसके लिए हमें इतिहास की तरफ चलना होगा और इतिहास की तरफ चलने से पहले थोड़ा सा हम बॉर्डर को एक बार और ध्यान से देखें। ये आप बांग्लादेश देख रहे हैं, इधर भूटान, म्यांमार, तिब्बत और इधर इंडिया का पार्ट आप देख रहे हैं। साथियों, 1971 इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें एक के बाद एक समझ में आती है। 1971 जब बांग्लादेश का गठन हुआ था तो गठन के समय जब सीमा को, क्योंकि उस समय पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र था ये, तो कुल अगर हम बात करें तो ये जो बांग्लादेश का बॉर्डर आप देख रहे हैं इंडिया के साथ, ये जो पूरा अगर, तो ये आप क्या देखेंगे, ये पूरा का पूरा बॉर्डर जो है वो 4096 किलोमीटर का एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। अब थोड़ा सा मैं और मैप आपके सामने रखूं तो मैप को जब सामने रखूंगा तो आपके लिए और हो जाएगा समझना आसान। अब ये आप बांग्लादेश देख रहे हैं साथियों, इसके पश्चिम में अगर आप जा रहे हैं तो आपको ये वेस्ट बंगाल दिख रहा है, इधर आपको आसाम दिख रहा है, ये मेघालय दिख रहा है, इधर आपको जो है वो त्रिपुरा आपको देखने को मिलेगा और ये पूरा का पूरा आप क्षेत्र जो है इसका देख रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें साथियों तो पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर जो है इसकी सीमा दिख रही है और ये दुनिया की सबसे जटिल अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में से एक मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इस क्षेत्र को अगर आप देखेंगे साथियों तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ आपको जो है वह नदियां, दलदली क्षेत्र, जंगल, घनी आबादी यहाँ मिलेगा और यही कारण है कि हर जगह पारंपरिक बाड़ लगाना यहाँ संभव नहीं। और इसी भौगोलिक जटिलता के कारण वर्षों से अवैध घुसपैठ, मानव तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, नकली मुद्रा, संगठित अपराध जैसी चुनौतियां यहाँ बनी। हालांकि पिछले एक दशक में भारत ने सीमा प्रबंधन को काफी मजबूत किया है, फेंसिंग का विस्तार किया है, फ्लड लाइट बढ़ाया है, तकनीकी निगरानी को प्राथमिकता दी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सीमा के अधिकांश हिस्से पर फेंसिंग पूरा हो चुका है, फिर भी समय समय पर अवैध घुसपैठ के प्रयास सामने आ रहे हैं। और यही कारण है कि भारत अब केवल फेंस प्लस पेट्रोल मॉडल पर निर्भर नहीं है। भारत चाहता है कि नई रणनीति के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट सेंसर, ड्रोन सर्विलांस, रियल टाइम मॉनिटरिंग और इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर को एक साथ जोड़ दिया जाए ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता तुरंत लग सके। यानी सीमा सुरक्षा केवल रोकने के लिए नहीं बल्कि पहले से पहचान कर तत्काल प्रतिक्रिया देने की व्यवस्था बनी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह बदलाव सिर्फ घुसपैठ रोकने के लिए है? इसके पीछे बांग्लादेश की बदलती राजनीति, चीन की बढ़ती सक्रियता, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सामरिक सुरक्षा जैसे बड़ी भू राजनीतिक वजह भी है। साथियों, अब तक हमने सीमा सुरक्षा की बात की। इस दौरे को केवल एक सुरक्षा के निरीक्षण के रूप में मानना पूरी तस्वीर को साफ नहीं दिखाता। पिछले कुछ वर्षों से दक्षिण एशिया की रणनीतिक परिदृश्य को अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा बदला है। चीन का जिस प्रकार से क्षेत्रीय प्रभाव बांग्लादेश में पड़ रहा है, चीन जिस प्रकार से बांग्लादेश के साथ मिलकर कई सारी परियोजनाओं पे काम कर रहा है, भारत का जिस प्रकार से सामरिक महत्व बढ़ रहा है पूर्वोत्तर के क्षेत्र में, तो ये सभी जो है वो भारत की सुरक्षा को एक नई सोच की तरफ लेकर जा रही है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता केवल सीमा पार से होने वाला घुसपैठ नहीं
बल्कि बदलता रीजनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट भी है। आज सुरक्षा चुनौतियां पारंपरिक युद्ध तक सीमित नहीं है। आज ड्रोन, साइबर हमले, संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, दुष्प्रचार जैसे हाइब्रिड थ्रेट्स भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बने। और यही कारण है कि भारत अब सीमा प्रबंधन को केवल बीएसएफ की जिम्मेदारी नहीं बल्कि व्यापक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के रूप में देख रहा है। सिलीगुड़ी का दौरा इसी बदलती सोच का संकेत माना जा रहा है। रणनीतिक दृष्टि से देखें तो किसी भी देश की सीमा केवल एक भौगोलिक रेखा नहीं होती, वह उसकी संप्रभुता, आर्थिक स्थिरता और सामरिक विश्वसनीयता का प्रतीक जो है वो होती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या स्मार्ट बॉर्डर टेक्नोलॉजी आने वाले वर्षों में भारत बांग्लादेश सीमा की चुनौतियों का स्थायी समाधान बन पाएगी, या बदलती परिस्थितियां नई रणनीतिक मांग को जो है वो पैदा करेंगी। साथियों, अगर हम भारत बांग्लादेश की सीमा को अगर देखें तो हमने राज्यों के हिसाब से इसको बांटा। तो हमने कहा कि यहाँ पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, तो सबसे बड़ी सीमा जो देखने को मिलेगी वो पश्चिम बंगाल की है, जो कि 2216 किलोमीटर की सीमा है। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा घुसपैठ वहीं दिखता है। फिर त्रिपुरा 856, मेघालय 443 और मिजोरम 318, और आसाम की अगर हम बात करें तो 263 किलोमीटर की सीमा है। यानी अकेले पश्चिम बंगाल के हिस्से में भारत बांग्लादेश की सीमा का लगभग 54% भाग आता है। और यही कारण है कि सीमा सुरक्षा के दृष्टिकोण से पश्चिम बंगाल सबसे संवेदनशील राज्य माना जाता है। और इसके पीछे केवल सीमा की लंबाई कारण नहीं है। पश्चिम बंगाल में अनेक स्थानों पर घनी आबादी, नदी की सीमा, कृषि क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग एक दूसरे के बेहद निकट है। और इसके अलावा सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी इस राज्य में स्थित है, जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को देश के मुख्य भाग से जोड़ रहा है। तो साथियों, अगर मान लीजिए जैसा कि हमने कहा कि इस प्रकार का जो भी घटना है, अगर भविष्य में कभी ऐसा हो कि भविष्य में ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर अगर बंद हो जाता है, साथियों अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर बंद हो जाता है तो यदि किसी, चाहे वो युद्ध के कारण, बड़े आतंकी हमले के कारण या गंभीर सुरक्षा संकट के कारण थोड़े समय के लिए ही बंद हो जाए, बाधित हो जाए, तो इसका प्रभाव केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा। सबसे पहले तो 8 पूर्वोत्तर राज्य से संपर्क कट जाएगा, सड़क और रेल मार्ग बाधित हो जाएंगे। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम तक आवश्यक आपूर्ति पहुंचाना कठिन हो जाएगा। वैकल्पिक मार्ग और वायु सेना की क्षमता मौजूद है, लेकिन वे सामान्य समय की सड़क और रेल आपूर्ति का पूर्ण विकल्प नहीं बन सकते। सैन्य दृष्टि से भी यह गलियारा अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेना के जवानों की आवाजाही की बात करें, हथियारों की बात करें, गोला बारूद की बात करें, ईंधन की बात करें, भारी सैन्य उपकरण या अन्य रसद का बड़ा हिस्सा अगर हम बात करें तो इसी क्षेत्र से पूर्वोत्तर भारत में पहुंचता है। तो किसी भी बाधा के में लॉजिस्टिक संचालन अधिक जटिल और महंगा हो सकता है। और इसी प्रकार अगर हम पेट्रोलियम उत्पाद, एलपीजी, खाद्यान्न, दवाइयां या अन्य आवश्यक वस्तु की आपूर्ति भी यहाँ से प्रभावित दिखेगी। यदि आप देखेंगे साथियों इस पूरे क्षेत्र को, तो आप ये देखेंगे कि ये पूर्वोत्तर का जो गलियारा है वह रक्षा विशेषज्ञ के दृष्टिकोण से कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर केवल एक सड़क या रेल मार्ग नहीं, यह भारत की स्ट्रेटेजिक लाइफ लाइन है। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या 21वीं सदी में केवल ऊंची बाढ़ और अधिक जवान किसी सीमा का जो है वो पूरी तरह से सुरक्षा कर पाएंगे। साथियों, भारत अब टेक्नोलॉजी ड्राइवन बॉर्डर सिक्योरिटी की ओर बढ़ रहा है, जहां लक्ष्य घुसपैठ के बाद कार्रवाई करना नहीं बल्कि उसकी कोशिश को ही जो है वो शुरू में रोक देना। स्मार्ट बॉर्डर टेक्नोलॉजी इसी का एक रूप है, जहां सीमा सुरक्षा बल जो है वह इस पर काम करेंगे। इसमें रेडियो बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम, यानी कि अगर कोई बाढ़ से छेड़छाड़ करता है, बाढ़ को टच करता है, तो तुरंत इसका मैसेज चला जाएगा। इंफ्रारेड थर्मल कैमरा जो रात में भी गतिविधियों की निगरानी करेगा। ग्राउंड और सिस्मिक सेंसर, यानी कि जमीन में किसी भी प्रकार का असामान्य हलचल होगा तो तुरंत इसका मैसेज चला जाएगा। इन सभी सूचनाओं का विश्लेषण एआई के द्वारा किया जाएगा। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर को तुरंत उसका मैसेज चला जाएगा। बीएसएफ टीम तुरंत अलर्ट हो जाएगी और आवश्यकता पड़ने से ड्रोन और या अन्य जो भी निगरानी है उसके माध्यम से की जाएगी। यानी सीमा सुरक्षा केवल गश्त नहीं बल्कि रियल टाइम टेक्नोलॉजी नेटवर्क जो है बनती जा रही है। भारत सरकार कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, स्मार्ट फेंसिंग, फ्लड लाइटिंग, आधुनिक बॉर्डर आउटपोस्ट और सीमा अवसंरचना पर लगातार निवेश कर रही है। उद्देश्य भारत सरकार का स्पष्ट है, सीमा सुरक्षा को अधिक तेज, सटीक और तकनीक सक्षम बनाना है। अंततः साथियों, हम यही कह सकते हैं कि 18 जुलाई 2026 की सिलीगुड़ी दौरा केवल एक निरीक्षण नहीं था बल्कि भारत की बदलती बॉर्डर सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन का संकेत था। आने वाले वर्षों में एआई, स्मार्ट सेंसर, ड्रोन सर्विलांस, इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम भारत की सीमा सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। यानी भविष्य की सीमा केवल तारबंदी से सुरक्षित नहीं होगी बल्कि जवानों की बहादुरी और आधुनिक तकनीक के संयुक्त प्रयास से सुरक्षित होगी। और यही भारत की नई स्मार्ट बॉर्डर विजन है। आपको क्या लगता है?
आप अपने विचारों को जो है वो कमेंट के माध्यम से हम दीजिए। क्या अब भारत की सीमा सुरक्षित रहेगी और भारत सुरक्षित रहेगा? आपके मन में जो भी विचार है वो विचार दीजिए। और कैसा लगा ये वीडियो ये भी बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।